Hello traders. In my trading mistake series, we'll discuss today one of my trades in which I could have lost 32,000 rupees, but due to firefighting and all adjustment, why I took this trade, how I adjusted all those things, what are my observations, what went wrong, and what are my learnings. All these things will be discussed here. So let's see. हमेशा की तरह निफ्टी का एक ट्रायंगल बनाया था। प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब 20 मार्च 2025 को 23,150 पे क्लोजिंग हुआ था। इस ट्रेड में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं 928 रुपये का लॉस हुआ है, लेकिन इस ट्रेड में मुझे 32,000 रुपये का लॉस हो सकता था। पोजीशन थी, मैंने 24,000 का कॉल बेचा था और 22,700 का पुट बेचा था। कॉल बेचा था 7 रुपये 15 पैसे पे, पुट बेचा था 10 रुपये 85 पैसे पे। वापस खरीदा, जो 7 रुपये में बेचा था कॉल उसको खरीदा 74 रुपये में, और जो 10 रुपये में पुट बेचा था उसको खरीदा 5 रुपये 15 पैसे में। इस ट्रेड से मैं कैसे निकला, लॉस कैसे कम किया, आइए देखते हैं। मेंटेलिटी ये थी कि पिछले दिन यानी 20 मार्च 2025 को मार्केट क्लोज हुआ था 23,150 पे। अगले दिन 21/3/2025 यानी फ्राइडे मार्केट फ्लैट खुला। पहले ही घंटे में 10:30 बजे तक 23,300 तक पहुंच गया। उस समय 10:55 10:52 हो रहे थे। उस समय मैंने लगभग 500 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन बेच दी। 23,800 का कॉल बेचा 1885 में। एक पुट ऑप्शन बेचने के लिए भी ऑर्डर लगाया था, लेकिन मेरा कॉल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट दिन भर धीमे धीमे ऊपर जाता रहा। क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और दिन भर में कम से कम एक बार मार्केट डाउन साइड रिवर्सल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। उस समय मेरा पुट का सेल ऑर्डर जो है पक्का एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छिड़ा नहीं, मॉडिफाई नहीं किया उस ऑर्डर को। मेरा सोल्ड कॉल ऑप्शन जब मैंने बेचा था उस समय प्रेजेंट मार्केट में स्पॉट से काफी दूर था, लेकिन क्योंकि दिन भर में मार्केट धीरे धीरे करके 180 पॉइंट चढ़ गया, इसलिए मैंने अगले दिन मतलब सोमवार 24 मार्च का रिस्क कम करने के लिए आज यानी 23 को कम करने के लिए आज ही 23,800 के कॉल को 60 रुपए या 70 रुपए का छोटा सा लॉस हो रहा था उस पर कवर कर लिया। 1:20 हो रहा होगा उस टाइम, 1:28 में कवर कर लिया और उसके बाद उस कॉल से निकल करके 24,000 का कॉल बेच दिया 7 रुपए 15 पैसे पे, with a stop loss in my mind at 23,800. If the market cross 23,800 mark, I'll close this position also. 24,000 का कॉल भी मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, चाहे लॉस हो जाए प्रॉफिट। साथ ही साथ 22,700 का पुट बेचा 10 रुपये 85 पैसे में। दिमाग में सोच रखा था कि स्टॉप लॉस होगा 22,500। 22,500 अगर नीचे की तरफ मार्केट ने काटा तो 22,700 का पुट से मैं निकल जाऊंगा। शाम को मार्केट जब क्लोज हुआ 23,350 पे और मेरी दोनों पोजीशन स्पॉट से नीचे की तरफ 550 पॉइंट दूर थी 22,700 और ऊपर की तरफ 650 पॉइंट दूर थी 24,000 का कॉल। नेक्स्ट डे यानी मंडे को 24 मार्च 2025 को सुबह मार्केट 150 पॉइंट गैप के साथ खुला, तो मेरा जो सेल किया हुआ कॉल था वो पहले ही लॉस में दिखा रहा था। फिर भी क्योंकि मार्केट ने उस दिन ऑन क्लोजिंग बेसिस 23,800 को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा, इसलिए मैंने अपने 24,000 कॉल पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। पर क्योंकि मार्केट ऊपर को ठीक ठाक चढ़ चुका था, तो मैंने अपना 22,700 का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया 1,700 रुपए के प्रॉफिट पे सेम डे, और स्क्वायर ऑफ करके अपने पुट के पोजीशन को 300 पॉइंट ऊपर सरका लिया। 2:34 में मैंने 23,000 का पुट बेच दिया 10 रुपये 15 पैसे पे। आज मार्केट क्लोज हुआ लगभग 23,675 पे। अगले दिन मतलब 25 मार्च 2025 को मार्केट भले ही थोड़ा ऊपर खुला हो, लेकिन 9:30 तक वो फ्लैट हो चुका था। मेरे दोनों पोजीशन कंफर्टेबल P&L दिखा रहे थे, थोड़ा लाल में ही थे वो, लेकिन 9:30 के बाद अचानक मार्केट चढ़ने लग गया। 9:50 में मार्केट 23,860 पे पहुंच गया। इसी समय मैंने अपना 24,000 का जो कॉल सेल था उसको 20,000 के बड़े लॉस पे 10 बजे के आसपास स्क्वायर ऑफ किया 9:53 में। अगर आपने मेरे पिछले ट्रेड्स देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मैंने कई बार कई ट्रेड्स की लर्निंग में ये कहा है कि मुझे क्लोजिंग तक वेट करना है, क्लोजिंग तक वेट करना है, क्लोजिंग पे डिसाइड करना। और आज एक्सपायरी भी नहीं थी, क्लोजिंग पे डिसाइड करना है कि आउट होना है इस ट्रेड से या चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है, क्लोजिंग पे डिसाइड करना, क्लोजिंग से थोड़ा देर पहले। एक मिस्टेक तो ये हो गया, मार्केट का फ्लक्चुएशन देख करके मैं पैनिक में आ गया। उसके बाद 24,000 सेल पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के तुरंत बाद मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा और ऐसा लगा जैसे हर नए ट्रेडर को लगता है कि मार्केट बस मेरा लॉस ही कराने आया था। चढ़ के कॉल साइड लॉस करा दिया, जैसे ही मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ किया मार्केट गिरने लग गया। आगे मैंने तुरंत 24,000 की कॉल सेल कर दी 30 रुपये 85 पैसे पे, 9:58 में नई पोजीशन बनाई और साथ ही साथ 23,000 का पुट को भी 550 के प्रॉफिट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। अपने पुट के पोजीशन को 500 पॉइंट ऊपर कर लिया और 10 बजे 23,500 का पुट 30 रुपये में बेचा। लेकिन मेरे ट्रेड एडजस्टमेंट के जस्ट बाद ही मार्केट में गजब गिरावट आई और शाम तक लगातार मार्केट गिरता रहा। शाम को मार्केट 23,600 पे क्लोज हुआ और मैंने जो नया ट्रेड एडजस्टमेंट करके 23,500 का पुट बेचा था वो बड़ा लॉस दिखाने लग गया। अगले दिन मतलब 26 मार्च 2025 को मार्केट ने 100 पॉइंट का बड़ा गैप दिया, लेकिन सुबह से ही गिरता रहा धीरे धीरे करके।
और 250 में मार्केट ने 23,500 का लेवल डिसाइसिवली नीचे की तरफ तोड़ दिया। इस समय मेरा 23,500 का पोजीशन जो है काफी बड़ा लॉस दिखा रहा था। ये देख रहे होंगे आप मार्केट का मूवमेंट इस चार्ट में। मैं फिर भी रुका रहा और वेट किया कि बाउंस बैक आएगा, पर जब 3:20 तक भी मार्केट में कोई बाउंस बैक नहीं आया और उल्टा 23,470 की तरफ भी मार्केट नीचे की तरफ काटने लगा, तो मैंने सोचा कि अगले दिन भी अगर गैप डाउन हुआ तो भयंकर लॉस होगा। इस डर से मैंने 23,500 का पोजीशन 71 रुपए में 12,465 के बड़े लॉस पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये आप ट्रेड पैनल में देख पा रहे होंगे। पर इसके साथ ही 24,000 का जो कॉल का पोजीशन था, जो मैंने 30 रुपए में लगभग बेचा था, उसमें 7500 का प्रॉफिट हो रहा था। 1:30 बजे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये दोनों पोजीशन मतलब 23,500 का पुट सेल और 24,000 का कॉल सेल स्क्वायर ऑफ करने के बाद तुरंत मैंने 2:04 पे 23,800 का कॉल 20 रुपए में, मार्केट क्लोजिंग से 3 मिनट पहले 3:27 में 23,400 का पुट 39 रुपए 15 पैसे पे सेल किया। आज मतलब 26 मार्च 2025 को 3:15 के आसपास मार्केट 23,460 से 70 के आसपास क्लोजिंग के साइन दे रहा था और इसके पहले 2 दिन मार्केट ने लगातार गिरते हुए लगभग 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी। मतलब 860 से 460 गिर गया, 400 पॉइंट लगभग गिर गया था। तो अगले दिन बाउंस बैक की उम्मीद काफी ज्यादा थी। ये सब सोच करके मैंने 3:27 में निफ्टी का क्लोजिंग लेवल से सिर्फ 60 पॉइंट दूर 23,400 का पुट बेच दिया। 2:04 पे 23,800 जो मैंने बेचा था उस पर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने 23,800 के कॉल को 3:21 पर 11:25 में 2700 के प्रॉफिट पे कवर कर लिया और तुरंत क्लोजिंग से कुछ मिनट पहले ही 3:22 में 23,700 का कॉल 29 रुपए 15 पैसे पे सेल किया। अगले दिन 23,700 ने मुझे 6400 रुपए का प्रॉफिट दिया और 23,400 का पुट उसने मुझे 11,100 का प्रॉफिट दिया। इस तरह जिस ट्रेड पे मुझे 32,000 रुपए का लॉस हो सकता था, कई ट्रेड एडजस्टमेंट्स के बाद मैं उस ट्रेड से 900 रुपए के लॉस में निकला। इस 900 रुपए के लॉस में भी 500 रुपए तो सिर्फ ब्रोकरेज और चार्जेस ही थे। ये जो मैंने ट्रेड लिया था, इस ट्रेड के मिस्टेक से मुझे कुछ नया नहीं सीखने को मिला, पर मुझे ये सीखने को मिला कि मैंने एक ही गलती दोबारा की है। ट्रेडिंग जर्नल बनाने के बावजूद मैं हर ट्रेड अपनी गलत ट्रेड को लिखता हूँ, उसके बावजूद मैंने ये गलती दोबारा की है। क्या गलती दोबारा हुई कि मैंने इंट्राडे वोलेटिलिटी पे रिएक्ट किया। यही लर्निंग थी मेरी कि जब मेंटल स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा रखा है मैंने, तो फिर उस दिन की वोलेटिलिटी से डर के, पैनिक करके दिन के बीच में उस पे रिएक्ट नहीं करना था मुझे। ये इसकी सबसे बड़ी लर्निंग है। इसके अलावा अगर इस ट्रेड में आपको और कुछ भी गलती दिखता है तो आपकी एनालिसिस के हिसाब से उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके अपने ट्रेड में अगर कभी कुछ ऐसा मिस्टेक आपसे हुआ और आप एनालाइज कर पाए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे नए ट्रेडिंग मिस्टेक और नई लर्निंग्स के साथ। तब तक ट्रेड केयरफुली, लर्न कंटिन्यूअसली।